नमस्ते दोस्तों, मैं शरद तायडे, महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावल, आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इयत्ता 10वीं विषय हिंदी विभाग व्याकरण का पिछले वीडियो से अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम संज्ञा के जो भेद है, संज्ञा के जो भेद है, उनके जो प्रकार है, उनकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी थी। और आज हम जो शब्दों के भेद है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, उसमें का जो दूसरा प्रकार है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद यानी प्रकार कितने हैं और उन्हें किस प्रकार से पहचाना जाता है, इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। चलो दोस्तों, इसके लिए आप सभी अपनी जो किताब है, आप किताब खोलिए और किताब में सर्वनाम इस प्रकार को देखिए। आज हम सर्वनाम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम भाषा में अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं। जहाँ भी संज्ञा का उपयोग होता है और भाषा में संज्ञा का वो पुनरावृत्ति टालने के लिए हम सर्वनाम का उपयोग भाषा में करते हैं दोस्तों। इसलिए सर्वनाम की जो व्याख्या है वह किस प्रकार से है, यह अभी हमें समझना है। देखो दोस्तों, सर्वनाम की व्याख्या किस प्रकार से दी गई है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर्वनाम यह 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। उदाहरणार्थ आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है वह अपने उस नाम के या किसी वस्तु के नाम पे जगह पर दूसरा जो शब्द का उपयोग करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रकार देखिए कि मैं अभी पढ़ाते वक्त मेरा नाम है शरद और मैं मेरे नाम की जगह मैं, मुझे, हम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी, पदार्थ के नाम की जगह जैसा मैं, मुझे, हम, यह, तुम, आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग होता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी आप सबको यह समझ में आ गया है कि सर्वनाम का उपयोग वाक्य में किस लिए किया जाता है। वाक्य में नाम यानी संज्ञा की पुनरावृत्ति टालने के लिए किया जाता है। नाम का वाक्य में बार बार उपयोग होता है, इसलिए उसके जगह हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। दोस्तों, उस सर्वनाम के अलग अलग उपयोग से उसके 6 प्रकार बताए गए हैं। उसमें से आज हम उन 6 प्रकारों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी ने अभी तक पढ़ा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी हम सर्वनाम में पहला जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, यह पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी दोस्तों, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है वह, इस प्रकार से सर्वनाम जो उपयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने वाला,
आप सुन रहे हैं, आप सुनने वाले, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह तीसरा, जिसके बारे में बात करें वो तीसरा, पुरुष। उनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं और उनके प्रकार पढ़ते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम यानी मैं, द्वितीय यानी आप, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं हम दोनों वो तृतीय। इस प्रकार से प्रथम पुरुषी, द्वितीय पुरुषी और तृतीय पुरुषी, इन से हम समझ सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बोलने वाला मैं, मुझे, हम। सुनने वाला कौन है? तुम, तू, तुमको, तुमसे, आप। और जिसके विषय में वह, वे, उसे, उसके, उनके, यह अलग अलग प्रकारों से अलग अलग पुरुषों का हम बोध कराते हैं, इसलिए उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, जो दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, इस निश्चयवाचक सर्वनाम में आप देखिए कि किसका उपयोग होता है। जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह नईम की गाय है। किसकी गाय है? नईम की गाय है। किसी निश्चयवाचकता का यह बोध होता है। तुम्हारी पुस्तक वह है, या निश्चित है कि वह पुस्तक तुम्हारी है। यानी यह, वह, यह शब्द हमें क्या बोध कराते हैं? निश्चितता का बोध कराते हैं। इसलिए इस यह, वह शब्दों को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चय सर्वनाम किसे कहते हैं? तीसरा प्रकार है जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का स्थान का बोध नहीं होता, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है। कोई है यानी कौन है? पता है क्या? नहीं है। कोई, इससे अनिश्चित है कि बाहर कौन है। माँ कुछ खाने को दो। कुछ यानी क्या? पता है क्या? नहीं, कुछ भी दो। इसलिए कुछ यह शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार है। चौथा प्रकार है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरणार्थ, मैं अपने आप खाना ले लूँगा। अपने आप, नीच यानी खुद का बोध कराते हैं। जो शब्द वाक्य में खुद के निजीता का बोध कराते हैं उन शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं अपने आप खाना ले लूँगा। आप, यह शब्द निजवाचक सर्वनाम का प्रकार है। दूसरा देखें, तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह तुम्हें शब्द भी सर्वनाम का है, अपना शब्द भी सर्वनाम का है, और स्वयं शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, यहाँ आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम आए हैं। और मैं, अपने, तुमसे, अपना, यह जो शब्द है यह सर्वनाम के प्रकार है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम के नहीं है। पांचवा प्रकार देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द के किसी प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अंदर कौन है। कौन शब्द यह सर्वनाम का प्रकार है, लेकिन यह हमें क्या बोध कराता है? प्रश्न का बोध कराता है। अंदर कौन है? सवाल है, इसलिए कौन यह शब्द क्या है? कौन यह शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रकार है। दूसरा देखिए ख, प्रेमा क्या कर रही है। हमें सवाल पूछा जा रहा है, क्या कर रही है, यानी क्या, यह शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में कौन और दूसरे वाक्य में क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम के प्रकार है दोस्तों। और आगे का जो प्रकार है वो देखिए, छठा प्रकार संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक संज्ञा
सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यहाँ जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, जो और उसे, यह जो दो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम के प्रकार है। यानी जो कोई भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यानी जो शब्द संज्ञा के साथ सर्वनाम का संबंध स्पष्ट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस वाक्य में भी जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो और वह, यह शब्द हमें इस बात का प्रत्यय कराते हैं कि संज्ञा का सर्वनाम के साथ जो संबंध है वह स्पष्ट करने का उन्होंने कार्य किया है। इसलिए इस वाक्य में भी आने वाले जो प्रकार है वह संबंधवाचक सर्वनाम के प्रकार है। आगे दोस्तों देखिए कि अलग अलग कृतियाँ दी गई है। करामत आया, उसने गाय को चारा दिया। उसने यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। यानी वो कौन सा प्रकार है? नीचे उत्तर में देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखिए, लक्ष्मी ने बताया कोई आया था। कोई आया था यानी अनिश्चित है। इसके लिए यह सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य देखिए, वह वीर है। वह दूसरे व्यक्ति के बारे में बोला गया है, यानी वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा देखिए, चौथा वाक्य देखिए, छत पर कौन दौड़ रहा है। कौन शब्द जो है वह प्रश्न का बोध कराता है, इसलिए उस शब्द में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पांचवा देखिए, यही मेरा पेन है। यही क्या कराता है? निश्चयता का बोध कराता है कि यही है मेरा पेन। यही शब्द हमें निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। आगे देखिए, जो मेहनत करेगा। छठवां वाक्य देखिए, अपना काम स्वयं करो। स्वयं शब्द हमें निजवाचक सर्वनामता का बोध कराता है। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। यहाँ हमें संबंधवाचक सर्वनाम का बोध प्रतीत होता है। दोस्तों, आठवां वाक्य देखिए, तुम अब घर आओ। तुम यानी द्वितीयवाचक मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष में वह मध्यम पुरुष का हमें बोध कराता है, इसलिए वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। इस प्रकार दोस्तों, सर्वनाम, इस प्रकार में हमें सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं और किन किन शब्दों को सर्वनाम के अलग अलग प्रकारों के भेदों में डाला जा सकता है, यह हमने आज इस पाठ के माध्यम से पढ़ा है। चलो दोस्तों, इस प्रकार आज हम यहाँ रुकते हैं और आगे का जो प्रकार